नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिंह और आप देख रहे हैं आरएमएस लाइव लर्निंग। दोस्तों, आज के इस ए टू जेड सेटिंग्स ट्यूटोरियल में मैं आपको जीमेल की ऑल सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप जीमेल ऐप यूज़ करते हैं और जीमेल पर आपका अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप जीमेल ऐप की सभी ए टू जेड सेटिंग्स को सीख जाएंगे। अगर आप जीमेल की ऑल सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीमेल ऐप को ओपन करते ही सबसे पहले प्राइमरी इनबॉक्स ओपन होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। और जो आपकी प्राइमरी ईमेल्स हैं वो आपको यहाँ पर रिसीव होती हैं, जिन्हें आप ओपन करके पढ़ सकते हैं और उनका रिप्लाई भी दे सकते हैं। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में गूगल अकाउंट मैनेज करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यहीं पर आपके अदर जीमेल अकाउंट्स भी शो होंगे। अगर आपने जीमेल पर एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट किए हैं और उन्हें जीमेल ऐप में ऐड किया है तो यहाँ पर मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने करंट फ़ोन में जीमेल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको जीमेल ऐप में अदर ईमेल ऐड करनी है या फिर नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके ईजिली कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इन ऑप्शंस की हेल्प से आप गूगल, आउटलुक, हॉटमेल या फिर याहू ईमेल्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको अनदर जीमेल अकाउंट को ऐड करना है तो यहाँ पर गूगल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में गूगल जीमेल ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको ईमेल और फ़ोन के बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी से लिंक अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है, जिसके बाद जीमेल ऐप में आपकी एक और ईमेल ऐड हो जाएगी। यहाँ पर फॉरगॉट ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो। यहीं पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक न्यू जीमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप बॉटम साइड में प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करके जीमेल की टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पेंसिल के इस आइकन पर क्लिक करके न्यू ईमेल कंपोज कर सकते हैं और किसी भी यूजर के ईमेल आईडी पर मेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर फ्रॉम की फील्ड में आपकी ईमेल आईडी होती है, जिस आईडी से ये ईमेल सेंड होगा। यहाँ पर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अपनी दूसरी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको दूसरी ईमेल के थ्रू मेल सेंड करनी है तो। इसके बाद यहाँ पर आपको टू की फील्ड में उस ईमेल एड्रेस को एंटर करना है जिस पर आप मेल सेंड करना चाहते हैं। अब अगर दोस्तों आपको इस ईमेल को और भी लोगों के साथ शेयर करना है तो यहाँ पर आपको इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने सीसी और बीसीसी के ये दो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो गाइस, इनमें आप और भी लोगों की ईमेल आईडी डालकर उन्हें भी ये मेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, यानी कि 2 वाले की कार्बन कॉपी सीसी वाले को सेंड होगी और फिर 2 वाले को भी पता चल जाएगा कि सीसी को भी ये मेल भेजा गया है। इसी तरह से सीसी वाले को भी पता चल जाएगा कि 2 को ये ईमेल भेजा गया है। अब बात करते हैं बीसीसी की। तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 और सीसी को पता नहीं चलता है कि उनके अलावा ये मेल और किसे भेजा गया है। इसी तरह से बीसीसी वाले को भी ये पता नहीं चलता है कि ये मेल 2 और सीसी को भी भेजा गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड है सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, जिस भी टॉपिक पर आप मेल भेजना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है और सब्जेक्ट एंटर करने के बाद नीचे कंपोज ईमेल में आपको जो भी मैटर लिखना है उसे टाइप कीजिए और टॉप साइड में सेंड बटन पर क्लिक करके आप इस मेल को सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी मोबाइल गैलरी से कोई फोटो या वीडियो मेल के साथ सेंड करना है तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको टॉप साइड में अटैचमेंट के इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से ये दो ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज, इनमें से आप इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक करके गूगल ड्राइव से कोई फाइल, फोटो या वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं और ईमेल में उसका लिंक अटैच करके सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी साइज की फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड करके जीमेल के थ्रू उसका लिंक किसी भी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, जबकि जीमेल के थ्रू आप मैक्सिमम 25 MB साइज तक की फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं।
आप मोबाइल गैलरी से फाइल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर अटैच फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपकी मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी कोई भी वीडियो या फिर फोटो को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से वो ईमेल में अटैच हो जाएगी। अब आप सेंड बटन पर क्लिक करके अटैचमेंट के साथ इस ईमेल को सेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप जीमेल पर अपनी ईमेल कंपोज करते टाइम और क्या क्या फीचर यूज कर सकते हैं, चलिए अब वन बाय वन करके जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आप ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइस इनमें शेड्यूल सेंड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस मेल को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी। तो गाइस यहाँ पर टुमारो मॉर्निंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस मेल को कल सुबह के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। टुमारो आफ्टरनून के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे कल दोपहर के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह से मंडे मॉर्निंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इसे आने वाले मंडे की सुबह को शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग आने वाली किसी डेट और टाइम पर इस मेल को शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पर पिक डेट एंड टाइम के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद इस तरह से डेट और टाइम सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको डेट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आगे आने वाली कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद टाइम के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम सेट कर लेना है। डेट और टाइम सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर फाइनली शेड्यूल सेंड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सेट किए गए डेट और टाइम पर ये मेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई भी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके उसे भी ये ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियल मोड। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस ईमेल को कॉन्फिडेंशियल मोड में सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेट एक्सपायरी के ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से 1 डे से लेके 5 ईयर्स तक पीरियड्स आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी पीरियड सेलेक्ट करेंगे और फिर सेव करके इस मेल को सेंड कर देंगे तो रिसिपिएंट को ईमेल मिलने के बाद आपके सेट किए एक्सपायरी टाइम पर ये मेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस मेल को पासकोड के साथ भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वायर पासकोड के ड्रॉप डाउन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा SMS पासकोड। तो गाइस अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मेल सेंड करते हैं तो रिसिपिएंट को अपने मोबाइल नंबर पर एक पासकोड भी मिलेगा, जिसे वो एंटर करेगा तभी इस मेल को ओपन कर पाएगा। और उसके मोबाइल नंबर पर पासकोड तभी जाएगा जब आपने अपनी गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट में ईमेल के साथ उसका मोबाइल नंबर भी सेव किया होगा। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेव ड्राफ्ट। तो दोस्तों ईमेल कंपोज करते टाइम सेव ड्राफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस ईमेल को ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर सकते हैं और बाद में ओपन करके इसे सेंड कर सकते हैं। अब अगर आपको इस ईमेल को अनसेव करना है तो यहाँ पर डिस्कार्ड के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद ये ईमेल डिस्कार्ड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स। तो यहाँ से भी आप जीमेल की सेटिंग्स पेज में पहुँच सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और सेटिंग्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प एंड फीडबैक। तो गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जीमेल की हेल्प ले सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर आपको जीमेल यूज़ करते टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जीमेल पर कोई भी ईमेल कंपोज करते टाइम उसमें कौन कौन से फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। फाइनली इस मेल को सेंड करने के लिए टॉप साइड में सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद इस तरह से ये ईमेल आपके एंड से सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना कि आप एक ईमेल कंपोज करते टाइम उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो ईमेल आपको रिसीव होती है उसे ओपन करके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इनबॉक्स से एक ईमेल ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह से अगर आप भी अपने जीमेल में रिसीव किसी ईमेल को ओपन करेंगे तो आप उसको पढ़ने के साथ साथ नीचे दिए गए ऑप्शंस के थ्रू उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। यहाँ पर रिप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेंडर को इस मेल का रिप्लाई दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से जो भी रिप्लाई लिखकर सेंड कर देंगे वो सिर्फ मेल भेजने वाले को ही जाएगा। लेकिन अगर आप रिप्लाई ऑल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस मेल का रिप्लाई देंगे तो वो रिप्लाई सेंडर के साथ साथ उन ईमेल आईडीज पर भी चला जाएगा जिनको सेंडर ने आपके अलावा 2 में ऐड किया होगा या फिर कार्बन कॉपी यानी कि CC में ऐड किया होगा। जैसे कि मैंने आपको ईमेल कंपोज करते टाइम बताया कि किस तरह से आप 2 के साथ साथ CC और BCC को मेल भेज सकते हैं, उसी तरह से अगर सेंडर ने इस मेल में भी CC और BCC को ऐड किया है या फिर 2 में मल्टीपल ईमेल्स ऐड किए हैं
तो इस तरह से रिप्लाई ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका रिप्लाई देते हैं तो ये रिप्लाई सेंडर के साथ साथ टू और सीसी वालों को भी चला जाएगा। हालांकि बीसीसी वालों को ये रिप्लाई नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सेंडर को ही रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप सिर्फ रिप्लाई ऑप्शन का यूज करें, रिप्लाई ऑल ऑप्शन का नहीं। इसके बाद यहाँ पर आप फॉरवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पूरी की पूरी ईमेल को एज इट इज किसी दूसरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। यहाँ पर टू में आपको न्यू ईमेल आईडी एंटर करनी है और टॉप साइड में सेंड बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये ईमेल उस न्यू आईडी पर फॉरवर्ड हो जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि सेंडर ने आपको क्या लिखकर भेजा है। इसके साथ ही दोस्तों ईमेल ओपन करने के बाद टॉप साइड में इस आइकन पर क्लिक करके आप इस ईमेल को आर्काइव में सेव कर सकते हैं और अपने मेन इनबॉक्स से हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट आइकन पर क्लिक करके आप इस मेल को डिलीट कर सकते हैं और इस आइकन पर क्लिक करके आप इस मेल को अनरीड में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये 3 वर्टिकल डॉट्स देख सकते हैं, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप मूव टू के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ से आप इस ईमेल को मेन इनबॉक्स से सोशल या फिर प्रमोशंस इनबॉक्स में मूव कर सकते हैं। जीमेल पर आपको कितने प्रकार के इनबॉक्स मिलते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बाकी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्नूज। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ से आप इस ईमेल को कल सुबह 8 बजे के लिए स्नूज कर सकते हैं। यहाँ से इस हफ्ते के बाद, यहाँ से इस वीकेंड पर और यहाँ से अगले हफ्ते की सुबह 8 बजे पर स्नूज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सेलेक्ट डेट एंड टाइम के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके इस ईमेल को स्नूज कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके इस ईमेल को स्नूज कर देंगे तो ये ईमेल आपके इनबॉक्स से हट जाएगी और स्नूज फोल्डर में सेव हो जाएगी। अब जो भी स्नूज डेट और टाइम आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है उस डेट और टाइम पर ये ईमेल आपके इनबॉक्स में फिर से आ जाएगी और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों स्नूज ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी ईमेल पर रिमाइंडर लगा सकते हैं। अगर आप जीमेल पर रिसीव हुई किसी मेल को आगे आने वाले किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पर पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप उस डेट और टाइम पर इस मेल को पढ़ना भूल सकते हैं, जिस प्रकार से अलार्म क्लॉक में स्नूज का ऑप्शन होता है वैसे ही यहाँ पर आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज लेबल्स। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो गाइस यहाँ से आप इस ईमेल का लेबल चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनबॉक्स की जगह पर आप इसका लेबल सेंट, ट्रेस, जंक, पर्सनल, रिसीट्स, अनवांटेड या फिर वर्क कर सकते हैं, जिसके बाद इस ईमेल आईडी से जो भी ईमेल आपको रिसीव होगी वो उसी लेबल में शो करेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर मार्क एज नॉट इम्पोर्टेंट। तो गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस ईमेल को नॉट इम्पोर्टेंट के तौर पर मार्क कर सकते हैं, जिसके बाद आपके जीमेल में ये इम्पोर्टेंट फोल्डर में सेव नहीं होगी। इसके बाद म्यूट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस ईमेल को म्यूट कर सकते हैं और प्रिंट ऑल पर क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट स्पैम के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस ईमेल को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके बाद इस ईमेल आईडी के थ्रू आने वाली सभी ईमेल्स स्पैम फोल्डर में जाना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर भी आपको लास्ट में हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से भी आप जीमेल की किसी प्रॉब्लम के लिए हेल्प ले सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब यहाँ पर स्टार के इस आइकन पर क्लिक करके आप इस ईमेल को बुकमार्क कर सकते हैं, जिसके बाद ये ईमेल स्टार्ट फोल्डर में सेव हो जाएगी और आप बाद में स्टार्ट फोल्डर में जाकर कभी भी इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैक एरो के आइकन पर क्लिक करके आप इस ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं और फॉरवर्ड के इस एरो पे क्लिक करके भी आप इस ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इस 3 वर्टिकल डॉट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज यहाँ से भी आप रिप्लाई ऑल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस ईमेल को स्टार मार्क कर सकते हैं या फिर स्टार मार्क हटा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अनरीड ईमेल में ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आगे से इस ईमेल के थ्रू आपको कोई भी मेल रिसीव ना हो तो यहाँ पर आप ब्लॉक के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस ईमेल को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने जीमेल इनबॉक्स में आप किसी भी ईमेल को ओपन किए बिना उसके सामने स्टार के इस आइकन पर क्लिक करके उसे बुकमार्क कर सकते हैं और फिर कभी भी स्टार्ट के फोल्डर में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जीमेल पर आप कैसे न्यू ईमेल को कंपोज कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स आपको ईमेल कंपोज करते टाइम मिलते हैं और इनबॉक्स में किसी भी ईमेल को ओपन करके आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
तो चलिए अब चलते हैं जीमेल के मेन्यू में और जानते हैं जीमेल पर और कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये 3 लाइंस पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्राइमरी सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि होता यह है कि जब भी आप अपनी जीमेल ऐप ओपन करेंगे तो आपका प्राइमरी इनबॉक्स ही ओपन होता है और आपकी जो प्राइमरी ईमेल्स हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स और जानने वालों की ईमेल्स या फिर आपके किसी अदर सोशल साइट्स पर किसी अपडेट की ईमेल्स आपको प्राइमरी इनबॉक्स में ही रिसीव होती हैं। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी ईमेल्स भी आपको प्राइमरी इनबॉक्स में मिलती हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर सोशल इनबॉक्स देख सकते हैं। तो इसमें जो आपके अदर सोशल अकाउंट्स हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब आदि, जिन पर आपने अपनी जीमेल आईडी के थ्रू साइन इन किया है, उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड ईमेल्स आपको यहाँ पर रिसीव होती हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इनबॉक्स है प्रमोशंस। तो गाइज इसमें आपको अलग अलग कंपनीज की प्रमोशनल ईमेल्स, ऑफर्स या फिर एड से रिलेटेड ईमेल्स रिसीव होती हैं। यहाँ पर अपडेट्स का एक अलग से इनबॉक्स भी आपको मिलता है, जिसमें आपको गूगल अकाउंट के अपडेट से रिलेटेड या फिर अदर सोशल अकाउंट्स के अपडेट से रिलेटेड या फिर उन अकाउंट्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड ईमेल्स मिलती हैं। तो इस तरह से दोस्तों जीमेल पर आपको अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड ईमेल्स फिल्टर होकर रिसीव होती हैं। और अगर आपको इन सभी अलग अलग कैटेगरी की ईमेल्स को एक जगह पर देखना है तो यहाँ पर टॉप साइड में ऑल इनबॉक्सेस के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने जीमेल पर रिसीव्ड सभी कैटेगरी की ईमेल्स आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑल लेबल्स के सेक्शन में आप ये सभी अलग अलग लेबल्स देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड ईमेल्स को आप इन लेबल्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्टार्ट के इस लेबल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने वो सभी ईमेल्स आ जाएंगी जिनको आपने स्टार मार्क किया होगा। और अगर आपको स्टार लेबल से किसी ईमेल को रिमूव करना है तो उसके सामने यहाँ पर स्टार आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद वो अनस्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर स्नूज्ड। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि आप किस तरह से इनबॉक्स में रिसीव्ड किसी भी ईमेल को स्नूज कर सकते हैं। सो अगर आप किसी ईमेल को स्नूज करते हैं तो उसे आप यहाँ पर स्नूज के इस लेबल पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको वापस इस ईमेल को अनस्नूज करना है तो इस तरह से आपको ये ईमेल ओपन करनी है और टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको अनस्नूज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्नूज के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आप अपने जीमेल अकाउंट पर रिसीव्ड उन ईमेल्स को देख सकते हैं जो आपके गूगल अकाउंट या फिर अदर सोशल अकाउंट्स के किसी खास अपडेट या फिर उनकी सिक्योरिटी से जुड़ी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंड लेबल पर क्लिक करके आप उन ईमेल्स को देख सकते हैं जो आपने अलग अलग ईमेल आईडीज पर भेजी होंगी। आपके भेजते ही जैसे रिसीवर को आपकी ईमेल मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली सेंड लेवल में ऐड हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर शेड्यूल्ड लेबल पर क्लिक करके आप उन ईमेल्स को देख सकते हैं जो आपने आगे आने वाली किसी पर्टिकुलर डेट या फिर टाइम के लिए शेड्यूल की होगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है आउटबॉक्स। तो गाइज इस पर क्लिक करके आप उन ईमेल्स को देख सकते हैं जो आपने कंपोज करके सेंड तो कर दी है, लेकिन अभी वो रिसीवर को मिली नहीं है, अभी वो रास्ते में ही है। और जैसे वो ईमेल्स रिसीवर को मिल जाती हैं वो सेंड लेबल में चली जाती है और यहाँ से रिमूव हो जाती है। आउटबॉक्स के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है ड्राफ्ट। तो गाइज इस पर क्लिक करके आप उन ईमेल्स को देख सकते हैं जो आपने भेजी नहीं है, कंपोज करते टाइम उन्हें क्लोज कर दिया या फिर सेव कर दिया है। और ड्राफ्ट में सेव्ड अपनी किसी ईमेल को आपको सेंड करना है तो इस तरह से आपको उसे ओपन करना है और पेंसिल के इस आइकन पर क्लिक करके और फिर मेल को कंपोज करके सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। ड्राफ्ट्स के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है ऑल मेल। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं यहाँ पर आपकी सभी ईमेल्स शो होंगी, यानी कि आपकी सभी सेंड रिसीव्ड और ड्राफ्ट में सेव की हुई सभी ईमेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्पैम। तो दोस्तों इसमें आपको वो सभी ईमेल्स शो हो जाएंगी जो कमर्शियल पर्पस के लिए बोटनेट के थ्रू आपको काफ़ी बल्क में भेजी जाती है और इनमें मेलवेयर भी हो सकता है जो आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इन ईमेल्स को ओपन करके उनमें अटैच्ड फाइल या फिर लिंक्स को ओपन करते हैं। इस तरह की मोस्टली ईमेल्स को गूगल रीड कर लेता है और उन्हें स्पैम फोल्डर में डाल देता है। इसके साथ ही जो मोस्टली रिपोर्टेड ईमेल्स होती हैं या फिर जिन ईमेल्स को आप खुद रिपोर्ट स्पैम करते हैं वो सभी आपको यहाँ पर
शो हो जाएंगी। और जितनी भी ईमेल्स स्पैम फोल्डर में होती हैं वो सभी ऑटोमेटिकली 30 डेज के बाद डिलीट हो जाती हैं। और अगर आपने गलती से किसी ईमेल को रिपोर्ट स्पैम कर दिया है तो यहाँ पर उसे इस तरह से ओपन कीजिए और टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर रिपोर्ट नॉट स्पैम के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है बिन। तो गाइस इस पर क्लिक करके आप उन सभी ईमेल्स को देख सकते हैं जिनको आपने डिलीट कर दिया होगा। यहाँ पर भी डिलीटेड ईमेल्स 30 डेज तक रहती हैं, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी रिमूव हो जाती हैं। अगर आप इस बीच किसी ईमेल को वापस रिकवर करना चाहते हैं तो इस तरह से उसे ओपन कीजिए और टॉप राइट कॉर्नर में 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक कीजिए और टॉप साइड में मूव टू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी, सोशल और प्रमोशंस में से आप जिस इनबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे उसमें यहाँ से ये ईमेल मूव हो जाएगी। लेबल्स के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है गूगल एप्स। तो गाइज यहाँ पर आपको कैलेंडर और कॉन्टैक्ट के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो इनमें अगर आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे और आपके सामने गूगल कैलेंडर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैलेंडर इंस्टॉल कर सकते हैं और जीमेल में अलग अलग इवेंट्स या फिर टास्क को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल कॉन्टैक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप गूगल कॉन्टैक्ट्स का यूज कर सकते हैं और उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स। तो गाइज जीमेल की सेटिंग्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर सभी फीचर्स को कंप्लीट कर देते हैं और जानते हैं हेल्प एंड फीडबैक फीचर के बारे में। तो गाइज जैसे आप हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जीमेल का सपोर्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अलग अलग आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जिनको पढ़कर आप रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ब्राउज ऑल आर्टिकल्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी अलग अलग इश्यूज के आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इनमें से अगर आप किसी तरह की एरर को फेस कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको मेल सेंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर डिस्क्राइब योर इशू के बॉक्स में आपको क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सेंड ईमेल। तो इसी तरह से आपको अपना कोई भी इशू टाइप करके सर्च करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और उनके सॉल्यूशंस आप इन पर क्लिक करके इस तरह से पढ़ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बॉटम साइड में सेंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फीडबैक जीमेल को भेज सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करके उन्हें भेज सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है और अगर आपके पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे अटैच कर सकते हैं और अगर किसी तरह का कोई सिस्टम लॉग जनरेट हुआ है तो उसे भी आप यहाँ पर अटैच करके भेज सकते हैं। फाइनली फीडबैक भेजने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में सेंड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स को छोड़कर बाकी जितने भी फीचर्स हैं इन सभी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीमेल की सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जीमेल ऐप पर लॉग्ड इन आपकी सभी ईमेल आईडीज आ जाएंगी। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले जनरल सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जीमेल की अलग अलग जनरल सेटिंग्स आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट नोटिफिकेशन एक्शन। तो गाइज जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। सो अगर आप यहाँ पर आर्काइव ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जब भी आपको किसी मेल की नोटिफिकेशन मिलेगी और उसे आप नोटिफिकेशन पैनल में नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन के नीचे आर्काइव लिखा हुआ शो होगा, जिस पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को आर्काइव फोल्डर में मूव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ईमेल नोटिफिकेशन में आपको डिलीट ऑप्शन शो होगा, जिस पर क्लिक करके आप इस मेल को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जीमेल ऐप की नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इस टॉगल बटन को इनेबल डिसेबल करके आप जीमेल की सभी नोटिफिकेशंस को एक साथ इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी उन सभी ईमेल्स की नोटिफिकेशंस को इनेबल डिसेबल करने के ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपकी जीमेल ऐप में ऐड होंगी। इसके साथ ही यहाँ पर मिसलेनियस ऑप्शन के सामने इस टॉगल बटन को ऑन ऑफ करके आप जीमेल ऐप की मेल नोटिफिकेशंस को छोड़कर जो तमाम बाकी नोटिफिकेशंस होंगी उन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो यहाँ से आप मिसलेनियस नोटिफिकेशंस की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर
इम्पोर्टेंस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अर्जेंट, हाई, मीडियम और लो इम्पोर्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साउंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप मिसलेनियस नोटिफिकेशंस के लिए अपने अकॉर्डिंग कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं और साउंड के साथ वाइब्रेशन यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट्स के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल डिसेबल करके आप ईमेल अटैचमेंट के लिए भी नोटिफिकेशंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बाद अदर सेक्शन में आप डिवाइस टू डिवाइस ईमेल अकाउंट ट्रांसफ़र का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने ये टॉगल बटन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। इससे होता ही है कि जब भी आप अपनी ईमेल को किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो आप किसी भी डिवाइस या ब्राउज़र में अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप ऑनगोइंग कॉल्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने टॉगल बटन को इनेबल डिसेबल करके आप जीमेल की सपोर्टिव वॉइस ऐप की कॉल नोटिफिकेशंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल मीट ऐप के बारे में आपको पता ही होगा जिसे आप जीमेल के थ्रू लॉगिन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर अपनी किसी भी ईमेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज यहाँ पर इस टॉगल बटन को डिसेबल करके आप पर्टिकुलर इस ईमेल आईडी की सभी नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंस के इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने इस ईमेल आईडी की नोटिफिकेशंस की प्रायोरिटी सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हाई सेलेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ से आप इस ईमेल की नोटिफिकेशंस को मीडियम, लो या फिर अर्जेंट पर सेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपके सिस्टम की अलग अलग रिंगटोन्स आ जाएंगी। तो इनमें से आप किसी भी टोन को सेलेक्ट करके उसे नोटिफिकेशन टोन बना सकते हैं। इसके बाद वाइब्रेट ऑप्शन को ऑन ऑफ करके आप नोटिफिकेशंस के साथ वाइब्रेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ब्लिंक लाइट का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने ये टॉगल बटन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। इससे होता ही है कि जब भी आपको जीमेल का कोई नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी मोबाइल स्क्रीन ऑफ है तो टॉप साइड में सेल्फी कैमरा के बगल में जो लाइट होती है वो ब्लिंक करती रहती है जब तक आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देख नहीं लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑन लॉक स्क्रीन। तो गाइस इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से ड्रॉप डाउन में ये 3 ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो कंटेंट ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है। इससे मोबाइल लॉक स्क्रीन में भी आपको जीमेल नोटिफिकेशंस के जो कंटेंट है वो शो होते रहेंगे। और अगर आप लॉक स्क्रीन में जीमेल नोटिफिकेशंस के कंटेंट को छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाइड कंटेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो ना हो तो यहाँ पर आप डू नॉट शो नोटिफिकेशंस के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब कस्टम एक्सेप्शन। इस ऑप्शन के सामने टॉगल बटन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और ऐसे में अगर आप अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स को इनेबल करते हैं तो भी आपको जीमेल की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग्स। तो गाइस इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से फिर से आपके सामने जनरल सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा और जीमेल ऐप में एडिट आपकी सभी ईमेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो इन अलग अलग ईमेल्स पर क्लिक करके आप इनकी नोटिफिकेशन सेटिंग यहाँ से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम जनरल सेटिंग्स के सभी फीचर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। मैनेज नोटिफिकेशंस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्सेशन व्यू। तो गाइज ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन रहता है जिससे कि सेम सब्जेक्ट की अलग अलग ईमेल्स एक साथ ग्रुप हो जाती हैं और आप लास्ट ईमेल ओपन करके पूरी कन्वर्सेशन लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कन्वर्सेशन लिस्ट डेंसिटी। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट रहता है। इससे जो आपके इनबॉक्स में जो ईमेल लिस्ट है वो थोड़ी सी डिटेल्ड होगी, यानी कि हर एक ईमेल में आपको सेंडर्स नेम, सब्जेक्ट और ईमेल के थोड़े बहुत कंटेंट भी शो होंगे। यहाँ पर अगर आप कंफर्टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सेम ईमेल इनबॉक्स आपको शो होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपकी ईमेल लिस्ट है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, यानी कि ईमेल कंटेंट आपको लिस्ट में शो नहीं होंगे। और जहां आपको ईमेल लिस्ट में 5 से 7 ईमेल्स शो होती थी, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको उससे ज़्यादा ईमेल्स शो होंगी। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप स्वाइप एक्शंस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप के ये 2 ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ से आप ईमेल्स पर राइट और लेफ्ट स्वाइप की सेटिंग
कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने जीमेल इनबॉक्स में किसी भी ईमेल पर राइट स्वाइप करेंगे या लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो कौन सा एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर आप राइट स्वाइप के सामने ये चेंज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। सो अगर आप यहाँ पर आर्काइव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ईमेल लिस्ट में किसी भी ईमेल पर राइट स्वाइप करने पर वो इनबॉक्स से हाइड होकर आर्काइव सेक्शन में सेव हो जाएगी। डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करने पर डिलीट हो जाएगी। मार्क एज रीड अनरीड ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर अनरीड मेल रीड हो जाएगी और रीड मेल अनरीड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर मूव टू ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आप किसी मेल पर राइट स्वाइप करेंगे तो आपके सामने उस ईमेल को अलग अलग इनबॉक्सेस जैसे कि सोशल, प्रमोशन, अपडेट, जंक या अनवांटेड आ जाएंगे और आप किसी भी इनबॉक्स को सेलेक्ट करके उसमें वो ईमेल मूव कर सकते हैं। सेम यही सेटिंग्स आप लेफ्ट स्वाइप के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप के सामने चेंज ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये सभी सेम ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी ईमेल पर लेफ्ट स्वाइप करने पर क्या एक्शन होना चाहिए ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट रिप्लाई एक्शन। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें रिप्लाई या फिर रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके किसी भी ईमेल में इन्हें इनेबल कर सकते हैं। वैसे यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उससे कोई खास चेंज नहीं होगा, क्योंकि जीमेल पर अगर आप किसी भी ईमेल को ओपन करते हैं तो उस ईमेल में आपको बॉटम साइड में रिप्लाई और रिप्लाई टू ऑल के दो ऑप्शंस शो होंगे और रिप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेंडर को रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिप्लाई टू ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका रिप्लाई सेंडर के साथ साथ बाकी उन अकाउंट्स को भी जाएगा जो सेंडर ने आपके अलावा उस ईमेल में ऐड किए होंगे। सो अगर आप सेंडर के साथ साथ उन सभी ईमेल आईडी पर भी अपना रिप्लाई देना चाहते हैं तो उस ईमेल में आप रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो फिट मैसेजेस। तो गाइस इस ऑप्शन के सामने चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि किसी भी ईमेल को आप ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो एडवांस। तो गाइस इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर न्यू ईयर को सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद किसी भी मेल को ओपन करके आप उसे डिलीट करते हैं या फिर उसे आर्काइव करते हैं तो उस ईमेल से लेटेस्ट ईमेल ओपन हो जाएगी, फिर आप उसे भी डिलीट या फिर आर्काइव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ओल्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी मेल को ओपन करने के बाद डिलीट और आर्काइव करने पर उस ईमेल से पहले रिसीव हुई ईमेल ओपन हो जाएगी। इसी सीक्वेंस में आप जितनी भी ईमेल्स को डिलीट या आर्काइव करेंगे उससे पहले की ईमेल्स ऑटोमेटिकली ओपन होती जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर कन्वर्सेशन लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी ईमेल को ओपन करने के बाद डिलीट और आर्काइव करने पर आप वापस बाहर इनबॉक्स लिस्ट में आ जाएंगे और दूसरी ईमेल को डिलीट या आर्काइव करने के लिए आपको मैनुअली उसे फिर से ओपन करना होगा। हालांकि आप ये दोनों ही काम किसी भी ईमेल पर लॉन्ग प्रेस करते हुए भी कर सकते हैं और मल्टीपल ईमेल्स को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन वेब लिंक्स इन जीमेल। तो गाइस यहाँ पर ये चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि किसी भी मेल में आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो जीमेल के इन ऐप ब्राउज़र में ओपन होता है। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो मेल में रिसीव्ड कोई भी लिंक आपके डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र में ओपन होगा। अब आप यहाँ पर लास्ट में ये ऑटो कन्फर्मेशन का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कन्फर्म बिफोर डिलीटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद जब भी आप किसी ईमेल को डिलीट करेंगे तो वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होगी, बल्कि आपके सामने पॉपअप में एक कन्फर्मेशन आएगा जिसे आप ओके करेंगे तभी वो ईमेल डिलीट होगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कन्फर्म बिफोर आर्काइविंग के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं या कन्फर्म बिफोर सेंडिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आप किसी मेल को आर्काइव करेंगे या फिर किसी को कोई मेल सेंड करेंगे तो आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाएगा और अगर आप ओके कर देंगे तभी वो मेल आर्काइव होगा या फिर सेंड होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये मेल डिलीट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेल डायरेक्ट रिमूव नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर ये कन्फर्मेशन मांग रहा है और अगर मैं यहाँ पर ओके करूँगा तभी ये मेल डिलीट होगा। इसी तरह से अगर मैं इसे आर्काइव करता हूँ तो फिर से कन्फर्मेशन पॉपअप ओपन होगा जिसमें ओके पर क्लिक करने पे ही ये मेल आर्काइव में मूव होगी। सेम यही पॉपअप मेल सेंड करते टाइम भी आपके सामने आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैनेज अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर सर्च हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करके जीमेल सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर पिक्चर अप्रूवल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके सेंडर्स के इनलाइन इमेजेस को डिस्प्ले होने से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से भी आप जीमेल हेल्प सेंटर से हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जीमेल की जनरल सेटिंग्स के सभी फीचर्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जीमेल में एडेड अपनी किसी भी ईमेल पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ और सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर आप मैनेज योर गूगल अकाउंट के इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपके गूगल अकाउंट की अलग अलग सेटिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल इन्फो, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन सेटिंग, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग, पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इन सभी सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इनबॉक्स टाइप। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स सेलेक्ट रहता है, जिससे कि टॉप में आपके प्राइमरी इनबॉक्स के साथ सोशल, प्रमोशंस, जंक या फिर अपडेट इनबॉक्स भी शो होता है। अगर आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो प्राइमरी इनबॉक्स के साथ इम्पोर्टेंट इनबॉक्स शो होगा। इसी तरह से आप यहाँ से अनरीड फर्स्ट, स्टार्ट फर्स्ट या फिर प्रायोरिटी इनबॉक्स में से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी इनबॉक्स के साथ शो होगा। इसके बाद यहाँ पर इनबॉक्स कैटेगरीज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्राइमरी इनबॉक्स के साथ जो सोशल, प्रमोशंस या अपडेट इनबॉक्सेस शो होते हैं उन्हें हाइड या फिर शो करवा सकते हैं। यहाँ पर जिन इनबॉक्सेस के सामने चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है वो प्राइमरी ऑप्शन के साथ शो होंगे और जो अनचेक्ड हैं उनको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी इनबॉक्स के साथ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग चेक या अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट मैसेजेस सेक्शन में इंक्लूड इन प्राइमरी के सामने अगर आप इस चेक बॉक्स पर टिक करते हैं तो जितनी भी ईमेल्स को आप स्टार मार्क करते हैं वो आपके प्राइमरी इनबॉक्स में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोशंस टैब। तो गाइज इसमें इनेबल बंडलिंग ऑफ टॉप ईमेल के सामने चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि जीमेल ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी इमेज प्रीव्यू वाली उन ईमेल्स को ग्रुप या हाईलाइट करता है जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आ सकती है। ऐसी सभी डील्स, प्रोमो कोड या फिर ऑफर वाली ईमेल्स आपको अपने जीमेल के प्रमोशंस इनबॉक्स में शो होंगी अगर आप यहाँ पर इस चेक बॉक्स में टिक रहने देते हैं। इनबॉक्स कैटेगरीज के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस का ये सेक्शन शो होगा। तो गाइज यहाँ पर नोटिफिकेशंस के इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें अगर आप ऑल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको सभी ईमेल्स की नोटिफिकेशन मिलेंगी और अगर आप यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ओनली के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जो हाई प्रायोरिटी की ईमेल्स होंगी जैसे कि आपके गूगल अकाउंट के अपडेट के बारे में या फिर कोई इंपॉर्टेंट ईमेल, सिर्फ उन्हीं ईमेल्स की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप किसी भी तरह की ईमेल का नोटिफिकेशन नहीं पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इनबॉक्स नोटिफिकेशंस। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर सिंक मैसेजेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ईमेल सिंक्रोनाइजेशन नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लास्ट 30 डेज सेलेक्ट रहता है, जिससे कि पिछले 30 दिनों की ईमेल्स ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती हैं और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर नन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ईमेल्स ऑटोमेटिकली सिंक होना बंद हो जाएंगी जब तक आप अपने इनबॉक्स को रिफ्रेश नहीं कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सभी ईमेल्स ऑटोमेटिकली सिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर लेबल नोटिफिकेशंस का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसके सामने ये चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि अलग अलग लेबल्स में फिल्टर होने वाली ईमेल्स की सभी नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होती हैं। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आपके जीमेल अकाउंट पर किसी भी लेबल या कोई भी ईमेल की नोटिफिकेशन आपको मिलना बंद हो जाएंगी। इसलिए इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल ही रहने दीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक ईमेल का नोटिफिकेशन मिले और उस पर नोटिफिकेशन टोन के साथ साथ वाइब्रेशन भी हो तो यहाँ पर आप नोटिफाई फॉर एवरी मैसेज के सामने इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज लेबल्स। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो इस तरह से आपके सामने जीमेल के सभी लेबल्स की नोटिफिकेशंस को सेट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर प्राइमरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने प्राइमरी इनबॉक्स की सिंक मैसेजेस सेटिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और हर एक ईमेल नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन टोन और वाइब्रेशन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर बाकी अदर लेबल्स जैसे कि सोशल, प्रमोशन, अपडेट, स्टार्ट, इम्पोर्टेंट आदि लेबल्स की सभी नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। मैनेज लेबल्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज नोटिफिकेशंस। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप यहाँ से जीमेल की सभी नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस सेट कर सकते हैं और बाकी वो सभी अदर सेटिंग्स जो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ उन्हें आप यहाँ से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है जनरल। तो यहाँ से भी आप डिफॉल्ट रिप्लाई एक्शन सेट कर सकते हैं और मोबाइल सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इस पॉपअप में अपना नाम एंटर करना है और ओके पर क्लिक कर दे रहे हैं। इसके बाद जब भी आप कोई न्यू ईमेल कंपोज करेंगे तो बॉटम साइड में ऑलरेडी सिग्नेचर के तौर पर आपका नाम ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपको कन्वर्सेशन व्यू फीचर मिलता है जो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और इसके थ्रू ही आपको सेम सब्जेक्ट की अलग अलग ईमेल्स एक ही ईमेल में कन्वर्सेशन व्यू में मिलती हैं और फिर इस कन्वर्सेशन लिस्ट में आप प्रीवियस ईमेल्स को भी देख सकते हैं और उनका रिप्लाई दे सकते हैं, यानी कि एक तरह से आप चैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप स्मार्ट फीचर्स एंड पर्सनलाइजेशन का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन रहता है जिससे कि जीमेल आपकी ईमेल आईडी, चैट या फिर अगर आप जीमेल की सपोर्टिव वॉइस ऐप मीट का यूज़ करते हैं तो आपकी वॉइस चैट का यूज़ कर सकता है आपके यूज़र एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए और आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है स्मार्ट फीचर्स एंड पर्सनलाइजेशन इन अदर गूगल प्रोडक्ट्स। ये फीचर भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है और इसके थ्रू गूगल आपकी ईमेल और अदर गूगल प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल मीट या फिर यूट्यूब के कंटेंट्स को यूज़ करता है आपके यूज़र एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए और आपको बेटर फीचर प्रोवाइड करने के लिए। इस फीचर को भी आप अपने अकॉर्डिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट कंपोज। ये फीचर भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है और इसके थ्रू जब भी आप कोई ईमेल कंपोज करते हैं तो उसमें कोई भी वर्ड टाइप करते टाइम जैसे आप उस वर्ड के स्टार्टिंग के 2-3 कैरेक्टर टाइप करते हैं तो जीमेल आपको कंप्लीट वर्ड की सजेशन आपके सामने शो कर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप स्मार्ट रिप्लाई का ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन रहता है जिसके थ्रू आपको किसी भी रिसीव्ड ईमेल में पूछे गए क्वेश्चन के अलग अलग आंसर शो हो जाएंगे। तो इनमें से अपने अकॉर्डिंग किसी भी आंसर को सिलेक्ट करके आप इस ईमेल का आंसर इंस्टेंटली दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई। तो गाइज अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप छुट्टियों के दौरान ऑटो रिप्लाई ईमेल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इस टॉगल बटन को इनेबल करना है और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट डे और लास्ट डे सेलेक्ट करके पीरियड सेट कर लीजिए। इसके बाद ईमेल का सब्जेक्ट एंटर कीजिए और जो भी ऑटो रिप्लाई आप इस पीरियड में भेजना चाहते हैं उसे मैसेज के इस बॉक्स में एंटर कर दीजिए। अब अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को ही ऑटो रिप्लाई भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंड टू माई कॉन्टैक्ट ओनली के सामने चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए और फाइनली टॉप साइड में डन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप जीमेल पर ऑटो रिप्लाई ईमेल को कंपोज कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को या फिर कलीग्स को ऑटो रिप्लाई दे सकते हैं। हालांकि ये सेटिंग कंप्यूटर के लिए बेटर है क्योंकि मोबाइल को तो आप अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप गूगल मीट ऐप का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको मीट सेक्शन भी शो हो जाएगा। तो इसमें शो द मीट टैब फॉर वीडियो कॉलिंग के सामने टिक बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट टिक लगा रहता है जिससे कि जीमेल ऐप के बॉटम साइड में गूगल मीट टैब भी शो होता है और आप उस पर क्लिक करके गूगल मीट ऐप का यूज़ कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड मोर डायग्नोस्टिक इन्फो। ये ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है जिसके थ्रू गूगल आपके यूसेज को ट्रैक करता है गूगल मीट प्रोडक्ट की बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नजेस सेक्शन में
रिप्लाई एंड फॉलो अप ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहते हैं। तो यहाँ पर सजेस्ट ईमेल्स टू रिप्लाई टू का ये ऑप्शन इनेबल रहने से जीमेल आपके इनबॉक्स में उन ईमेल्स को टॉप में टाइम टू टाइम शो करता है जिन पर जीमेल को लगता है कि आपको उनका रिप्लाई देना चाहिए और आप उन ईमेल्स को भूल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर सजेस्ट ईमेल टू फॉलो अप ऑन का ये ऑप्शन इनेबल रहता है। तो आपके इंटरेस्ट के बेस में जीमेल को अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर ईमेल को फॉलो करना चाहिए तो उसकी सजेशन आपके इनबॉक्स के टॉप में शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है इनबॉक्स टिप्स। तो इसमें इनबॉक्स टिप्स सेटिंग्स के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस में अनसब्सक्राइब टिप्स ऑप्शन आएगा जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा। और अगर ये ऑप्शन इनेबल है तो जीमेल आपको टाइम टू टाइम ऐसी ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करने की टिप्स भेजता रहेगा जिन ईमेल्स को आपने कभी ओपन करके देखा नहीं है या फिर वो ईमेल्स जिन्हें आप बहुत कम पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने डेटा यूसेज सेक्शन आएगा। तो गाइस इसमें सिंक जीमेल ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करके आप ईमेल सिंक सेटिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डेज ऑफ ईमेल्स टू सिंक के ऑप्शन पर क्लिक करके ईमेल्स सिंक डेज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डाउनलोड अटैचमेंट ऑप्शन इनेबल रहता है। इससे होता ही है कि जब भी आपको कोई ऐसा मेल मिलता है जिसमें कोई फोटो, इमेज या कोई फाइल अटैच्ड रहती है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। अगर आप इस फीचर को डिसेबल कर देंगे तो किसी भी मेल में कोई भी अटैचमेंट ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी और जब आप मैनुअली उसे डाउनलोड करेंगे तभी वो अटैचमेंट डाउनलोड होगी। इसके बाद यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है इमेजेस। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। तो अगर यहाँ पर ऑलवेज डिस्प्ले एक्सटर्नल इमेजेस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके प्रमोशनल इनबॉक्स में अलग अलग ऑफर्स, डील्स या फिर एड्स की ईमेल्स में उनसे रिलेटेड एक्सटर्नल इमेजेस भी शो होंगे। और अगर आप यहाँ पर आस्क बिफोर डिस्प्लेइंग एक्सटर्नल इमेजेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे ऐसी एक्सटर्नल इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए पूछा जाएगा। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लास्ट फीचर में जिसका नाम है इनेबल डायनेमिक ईमेल। ये फीचर भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है जिसके थ्रू अलग अलग कंपनीज की जो प्रमोशनल ईमेल्स हमें रिसीव होती हैं उनके डायनेमिक कंटेंट्स जैसे कि हाई क्वालिटी इमेजेस, एनिमेटेड लोगोज हमें इनबॉक्स में शो होते हैं। अगर आप इस फीचर को डिसेबल कर देंगे तो कोई भी डायनेमिक ईमेल आपको शो नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी जीमेल ऐप की सभी A to Z सेटिंग्स जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कोई सेटिंग मिस हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।